बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज 11 सितंबर 2021 है और आज रिवीजन प्लान के मुताबिक हमारा चैप्टर 4 इसकी एक्सरसाइज बेटा 4.1, 2 और जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैं इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। पेज नंबर 55 आप ओपन करेंगे बुक का, तो इसमें डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। सबसे ऊपर द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ये बेटा आपको पिक सेंड भी कर दी जाएगी, ऑलरेडी आप लोगों ने अंडरलाइन किया भी होगा, एक दफ़ा दोबारा आपको ये चीज़ समझाई जाएगी। उसके बाद है प्रोपोर्शन की बेटा दो काइंड्स होती हैं। प्रोपोर्शन इज ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच increase or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो बेटा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी भी उसके साथ कम हो रही है तो ये डायरेक्ट है। हाँ, अगर उलट हो यानी एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, इसकी बेटा स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ। 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। 30 आदमी हैं बेटा 56 दिनों में यानी 56 डेज में रोड कंप्लीट करते हैं और 6 घंटे काम डेली करते हैं, 6 आवर्स डेली। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में? 45 men 45 आदमी विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। 7 घंटे उन्होंने डेली काम करना है। तो बेटा इस सवाल को लिखने का तरीका ये है कि हमें देखना है कि सबसे पहले क्या चीज़ है जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, वो है डेज। तो हम उसको बिल्कुल टॉप एक राइट साइड पर लिख लें या लेफ्ट साइड पर, तो इसमें आसानी रहेगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ये हमारे पास एक्स है। अब देखें बेटा 56 डेज अगर हम इस्तेमाल करते हैं और जो मैथ है वो नंबर ऑफ मैथ वो 30 है और है बेटा 6, तो ये तीनों हम बेटा ऊपर लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगर आदमी हमको कहता है सवाल में अगर 45 हो और बढ़ा दिए जाए यानी 7, तो कितने डेज में जनरल रिपेयर होगा रोड? तो देखिए बेटा पहले आपने ये देखना है कि डेज और मैथ का जो रिलेशन है वो क्या है। अगर आदमी बढ़ा दिए जाए तो काम जल्दी हो जाएगा, दिन कम लगेगा। तो यानी इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। आप देख भी सकते हैं यहाँ एरो नीचे की जानिब है, इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ जहाँ बेटा x लिखा है ये जो अननोन क्वांटिटी के साथ नंबर है, यहाँ हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यूज करेंगे, यानी एरो जो अप साइड की तरफ आएगा। उसके बाद फिर हमने रिलेशन देखना डेज और आवर्स का। अगर घंटे बढ़ा दिए जाए यानी अगर हम 6 घंटे काम करते हैं 7 घंटे काम करने लग जाए, 8 घंटे काम करें, तो बेटा हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, दिन हमारे कम हो जाएंगे। यानी जो काम 10 दिन में होना है अगर हम वो 5 घंटे डेली काम कर रहे हैं और फिर वो 6-7 घंटे करते हैं तो फिर वो 10 दिन से पहले काम हो जाएगा, 7 दिन में, 8 दिन में, जो भी। तो ये भी रिलेशन जो है इनवर्स का है। अब आपने इसको बेटा कैसे लिखना है? देखिए ये एरो है अप साइड की जानिब, यहाँ इसको हम टेल कहेंगे, इसको हेड। तो बेटा जो टेल वाला नंबर है यानी एक्स वो ऊपर आएगा, हेड वाला जो नंबर है बेटा वो 56 नीचे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, 30 टेल के साथ है वो ऊपर, हेड 45 नीचे, मल्टीप्लाई का साइन, टेल 6 है ऊपर, हेड बेटा 7 है वो नीचे। यहाँ देखें x और 56 इन दोनों में रिलेशन डिवीजन का है, तो बेटा उधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 30 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 180, 45 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। फिर आप बेटे को मल्टीप्लाई करें 180 और 56 को, और 315 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32 डेज। उसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। तो उस एक्सरसाइज की जानिब जाने से पहले पेज नंबर 59 पर डेफिनेशन है पार्टनरशिप, या आप अंडरलाइन कर लेंगे। अ बिजनेस इन विच 2 or more persons run the business and they are responsible for the profit and loss is called partnership। तो बेटा ये सिंपल पार्टनरशिप भी है, इसके नीचे 2 लाइनें और उसके नीचे जो 2-3 लाइनें बेटा कंपाउंड पार्टनरशिप है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। एक्सरसाइज की जानिब हम बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज 4.2 है। Aslam and Akram invested rupees 27,000 and rupees 30,000 to start a business. If they earn a profit of rupees 66,500 at the end of the year, find the profit of each one. तो देखिए बेटा, हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशियो है वो ये है। असलम शेयर 27,000 है, अकरम शेयर 30,000 है। तो हम इनको सिंपल करेंगे। देखिए 3 जीरो है बेटा, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 27 और 30 आ जाएगा। फिर इनकी कटिंग होती है, 3 9 27, 3 10 30। फिर जब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमने इनके रेशियोज का सम करना है। सम ऑफ रेशियोज लिखेंगे, 9 + 10 19 आ गया। और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो है बेटा रुपीज 66,500। अब हमने इन दोनों का शेयर निकालना है। तो जो असलम का शेयर है वो बेटा 9 नंबर है जैसे, और अकरम का 10। तो इनके मुताबिक इनको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, असलम प्रॉफिट आप 9 लिखेंगे, 90 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 66,500। अब आप इनकी कटिंग करेंगे, 19 से इसकी कटिंग कर लें, मल्टीप्लाई कर देना इनसे, या आप 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो बात एक ही है। तो उसका आंसर आएगा बेटा 31,500। अकरम प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा अकरम का जैसे यह नंबर है 10, तो 10 आप लिखेंगे ऊपर, 90 नीचे। अगेन आप प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा ₹35,000। ठीक है बेटा। इसके बाद 4.3 है एक्सरसाइज, वो आपको सेट कर दी जाएगी और आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जूम ऐप पर ऑनलाइन भी आपको पढ़ा सकें। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 4.4 की जानी बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सवाल है करेंसी कन्वर्जन, यानी बाल का हमें फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ता है वहाँ, और डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो उस करेंसी को हमें ज़ाहिर बात हम रुपीज़ इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी, तो उसके मुताबिक उसको बेटा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका बिल्कुल सादा सा तरीका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये रुपीज़ 70,000 है, इसको कन्वर्ट करना है तुर्किश लीरा। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि तुर्किश लीरा का जो रेट है वो क्या है, ₹46.5 है, और जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो है ₹70,000 यानी पाकिस्तानी रुपीज़। तो बेटा हम इन दोनों जो अमाउंट है ये जिसको कन्वर्ट करना है इसको ऊपर रखते हैं, और जो तुर्किश लीरा का रेट है 46.5 है उसको नीचे रखते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आता है 1503.38 तुर्किश लीरा। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सॉल्व होगा। तो बेटा उम्मीद है आपको जो आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको मुझसे रब्ता करना है और इन सवालों की प्रैक्टिस लाजिम करनी है। ठीक है बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।